आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा चरवाहा लड़का जिसके हाथों में भेड़ चराने वाली लाठी के सिवा कुछ नहीं था, कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य का सबसे महान राजा बन गया। एक ऐसा राजा जिसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और जिसकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। यह कहानी है विश्वास, साहस, प्रेम, विश्वासघात और ईश्वर की अद्भुत योजना की। यह कहानी है दाऊद की। शुरुआत होती है इजराइल के बेतलेहम की शांत पहाड़ियों से, जहां एक छोटा लड़का दाऊद अपने पिता यिशै की भेड़ों की देखभाल करता था। उसका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उसके हृदय में ईश्वर के प्रति असीम भक्ति और संगीत के प्रति गहरा प्रेम था। वह अक्सर अपनी वीणा बजाकर यहोवा की स्तुति में गीत गाता था। उस समय इजराइल का राजा शाऊल था, जो ईश्वर की आज्ञाओं से भटक गया था। इसलिए ईश्वर ने भविष्यद्वक्ता शमूएल को यिशै के पुत्रों में से एक नए राजा का अभिषेक करने के लिए भेजा। जब शमूएल ने यिशै के सभी बलवान और सुंदर पुत्रों को देखा, तो उसे लगा कि उनमें से ही कोई अगला राजा होगा। परंतु ईश्वर ने शमूएल से कहा, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। तब यिशै ने अपने सबसे छोटे पुत्र दाऊद को बुलाया, जो उस समय भेड़ें चरा रहा था। जैसे ही दाऊद आया, पवित्र आत्मा ने शमूएल को संकेत दिया और उसने दाऊद के सिर पर तेल डालकर उसका अभिषेक किया। उसे इस्राएल के भावी राजा के रूप में चुना। यह एक रहस्य था जो अभी दुनिया की नजरों से ओझल था, एक चिंगारी जो भविष्य में धधकने वाली थी। उस दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर सामर्थ्य के साथ उतरा और उसे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने लगा। किसी को क्या पता था कि यह चरवाहा लड़का एक दिन फिलिस्तीनियों के सबसे खूंखार योद्धा को धूल चटा देगा और अपने लोगों का नेतृत्व करेगा। उस समय इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। फिलिस्तीनी सेना में गोलियत नाम का एक विशालकाय और पराक्रमी योद्धा था, जिसकी गर्जना सुनकर ही इस्राएली सैनिकों के हौसले पस्त हो जाते थे। 40 दिनों तक गोलियत सुबह शाम इस्राएली सेना को ललकारता रहा, उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता रहा, लेकिन किसी में भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। राजा शाऊल और उसकी पूरी सेना भयभीत थी। ऐसे में दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन सामग्री लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। जब उसने गोलियत की धृष्टता और इजरायली सैनिकों का डर देखा, तो उसका खून खौल उठा। उसके मन में अपने परमेश्वर और अपने लोगों के सम्मान की रक्षा करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उसने राजा शाऊल से कहा, मैं इस फिलिस्तीनी से लड़ूंगा। शाऊल ने उसे देखा, एक युवा लड़का जिसके पास कोई सैन्य प्रशिक्षण नहीं था, और उसे संदेह हुआ, लेकिन दाऊद का आत्मविश्वास अटल था। उसने कहा, जब मैं अपने पिता की भेड़ें चराता था, तो कभी सिंह और कभी भालू आकर झुंड में से मेमने को उठा ले जाता था। तब मैं उसके पीछे पड़कर उसे मार डालता था और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। जब वह मुझ पर झपटता, तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और यह खतना रहित पलिश्ती उनमें से एक के समान होगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। दाऊद ने राजा शाऊल के दिए हुए कवच और हथियार पहनने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उनके अभ्यस्त नहीं था। वह अपनी चरवाहे वाली लाठी, गोफन और नाले से चुने हुए 5 चिकने पत्थरों के साथ उस दानव का सामना करने निकल पड़ा। गोलियत ने जब दाऊद को अपनी ओर आते देखा, तो उसे घृणा हुई। उसने दाऊद का उपहास करते हुए कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? लेकिन दाऊद ने निडर होकर उत्तर दिया, तू तलवार, भाला और ढाल लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएल के परमेश्वर की सेना है, जिसको तूने ललकारा है। आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारकर तेरा सिर काट डालूंगा। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दाऊद ने अपने घोपन में एक पत्थर रखा और पूरी ताकत से गोलियत की ओर घुमाया। वह पत्थर सीधा जाकर गोलियत के माथे में धंस गया और वह भीम का योद्धा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। दाऊद दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसकी ही तलवार निकाली और उसका सिर काट डाला। ये देखकर फिलिस्तीनी सेना में भगदड़ मच गई और वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस्राएली सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें भारी पराजय दी। दाऊद की इस अद्भुत वीरता ने उसे रातों रात एक नायक बना दिया। जब वह विजयी होकर लौटा, तो इस्राएल की स्त्रियां नाचती गाती हुई निकली। शाऊल ने हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को। यह बात राजा शाऊल के कानों में पड़ी
और उसके मन में दाऊद के प्रति ईर्ष्या का बीज बो दिया गया। फिर भी शाऊल ने दाऊद को अपनी सेवा में रख लिया और दाऊद अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम से राजा का प्रिय बनता गया। उसे सेना में ऊंचा पद दिया गया और वह जहां भी जाता सफलता उसके कदम चूमती। दाऊद केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल संगीतकार भी था। जब कभी राजा शाऊल पर दुष्ट आत्मा सवार होती और वह अशांत और क्रोधित हो जाता तो दाऊद अपनी वीणा बजाकर उसे शांत करता था। उसकी मधुर धुनें शाऊल के व्यथित मन को सुकून पहुंचाती थी। इस प्रकार दाऊद ने न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि राजा के दरबार में भी अपनी उपयोगिता और वफादारी साबित की। उसका यश चारों ओर फैलने लगा और लोग उसे प्यार करने लगे। लेकिन दाऊद की बढ़ती लोकप्रियता राजा शाऊल की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी। जो प्रशंसा दाऊद को मिल रही थी शाऊल उसे अपने लिए खतरा समझने लगा। उसके मन में यह डर घर कर गया कि कहीं दाऊद उसका राज्य न छीन ले। ईर्ष्या की आग में जलते हुए शाऊल का व्यवहार दाऊद के प्रति बदलने लगा। एक दिन जब दाऊद राजा के लिए वीणा बजा रहा था, शाऊल ने अचानक अपना भाला दाऊद की ओर फेंका, उसे दीवार में गाड़ देने के इरादे से। लेकिन ईश्वर की कृपा से दाऊद बाल बाल बच गया। यह पहली बार नहीं था जब शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की। उसका मन दुष्टता और संदेह से भर गया था। वह हर समय दाऊद को शक की निगाह से देखता और उसे खत्म करने के मौके तलाशता रहता। उसने दाऊद को खतरनाक सैन्य अभियानों पर भेजा, इस उम्मीद में कि वह मारा जाएगा, लेकिन हर बार दाऊद विजयी होकर लौटा। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रेम करती थी और शाऊल ने इस विवाह के लिए एक शर्त रखी, 100 फिलिस्तीनियों के खलड़ी। शाऊल की मंशा थी कि दाऊद इस प्रयास में मारा जाए, लेकिन दाऊद 200 फिलिस्तीनियों को मारकर उनके खलड़ी ले आया। शाऊल की ईर्ष्या और घृणा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और दाऊद का जीवन लगातार खतरे में था। एक समय का प्रिय संगीतकार और वीर योद्धा अब राजा की नजरों में सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। यह वह समय था जब दाऊद को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस मुश्किल और खतरनाक समय में दाऊद को एक सच्चा और वफादार दोस्त मिला, शाऊल का अपना बेटा योनाथन। योनाथन का हृदय दाऊद के हृदय से जुड़ा हुआ था और वह दाऊद से अपने प्राणों के समान प्रेम करता था। योनाथन जानता था कि उसका पिता दाऊद के प्रति अन्याय कर रहा है और उसे मार डालना चाहता है। उसने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन शाऊल का मन नहीं बदला। योनाथन ने दाऊद को अपने पिता के षड्यंत्रों से आगाह किया और उसकी जान बचाने में मदद की। दोनों ने एक दूसरे के साथ वाचा बांधी, एक अटूट मित्रता की शपथ ली जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहने वाली थी। एक प्रसिद्ध घटना में जब शाऊल ने दाऊद को मारने की योजना बनाई तो योनाथन ने एक गुप्त संकेत के माध्यम से दाऊद को चेतावनी दी। वह तीर चलाने के बहाने मैदान में गया और अपने सेवक को तीर लाने भेजा। जिस तरह से उसने तीर चलाए और जो बातें उसने अपने सेवक से कही, वह दाऊद के लिए संकेत था कि उसे तुरंत भाग जाना चाहिए, क्योंकि राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ है। योनाथन ने दाऊद से छिपकर मुलाकात की और दोनों मित्र भारी मन से एक दूसरे से विदा हुए, ये जानते हुए कि शायद वे फिर कभी न मिल पाए। योनाथन ने दाऊद से कहा, जा कुशल से रहा। जो वाचा हम दोनों ने यहोवा के नाम से खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे बीच और मेरे वंश और तेरे वंश के बीच सदा साक्षी रहे, वह पूरी हो। ये मित्रता पवित्र ग्रंथों में सबसे गहरी और निस्वार्थ मित्रता के उदाहरणों में से एक है, जो दिखाती है कि सच्चा प्रेम और वफादारी किसी भी रिश्ते या परिस्थिति से ऊपर होती है। योनाथन का निस्वार्थ प्रेम और साहस दाऊद के लिए एक बड़ा सहारा था जब वह अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। राजा शाऊल के प्रकोप से बचने के लिए दाऊद को लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागना पड़ा। उसका जीवन एक भगोड़े का जीवन बन गया था। वह जंगलों, गुफाओं और सुनसान इलाकों में छिपता फिरता था। इस कठिन समय में भी अनेक लोग दाऊद के साथ आ मिले, जो शाऊल के शासन से असंतुष्ट थे या दाऊद की वीरता और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित थे। धीरे धीरे उसके पास लगभग 600 लोगों की एक छोटी सी सेना जमा हो गई। यह निर्वासन का समय दाऊद के लिए परीक्षाओं और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन साथ ही यह उसके चरित्र को और भी मजबूत बना रहा था। उसने कई बार शाऊल को मारने का अवसर पाया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक बार जब शाऊल एक गुफा में आराम कर रहा था जहां दाऊद और उसके लोग छिपे हुए थे, दाऊद के साथियों ने उसे शाऊल को मारने के लिए उकसाया, लेकिन दाऊद ने कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं। उसने केवल शाऊल के वस्त्र का एक कोना काट लिया।
यह साबित करने के लिए कि वह चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक और अवसर पर दाऊद रात के अंधेरे में शाऊल के शिविर में घुस गया, जब राजा और उसके सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे। उसने शाऊल के सिरहाने से उसका भाला और पानी का पात्र उठा लिया, लेकिन उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। इन घटनाओं से पता चलता है कि दाऊद के मन में ईश्वर के अभिषिक्त के प्रति कितना सम्मान था और वह प्रतिशोध लेने के बजाय ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखता था। उसने सीखा कि कैसे कठिनाइयों में भी धीरज रखना है और कैसे अपने लोगों का नेतृत्व करना है। यह समय उसके भविष्य के राजत्व के लिए एक प्रशिक्षण काल था, जहां उसे वफादारी, विश्वास और सहनशीलता के महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिले। इस बीच फिलिस्तीनियों के साथ इस्राएल का युद्ध जारी रहा। गिलबो पर्वत पर एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें इस्राएली सेना की बुरी तरह हार हुई। इस युद्ध में राजा शाऊल और उसके 3 पुत्र, जिनमें दाऊद का प्रिय मित्र योनातन भी शामिल था, मारे गए। जब दाऊद को शाऊल और योनातन की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपने वस्त्र फाड़े और विलाप किया। उसने शाऊल और योनातन के लिए एक शोक गीत रचा, जिसमें उसने उनकी वीरता और अपने मित्र योनातन के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त किया। उसने कहा, हे योनातन, तू अपने ऊंचे स्थानों पर मारा गया। हे मेरे भाई योनातन, मैं तेरे लिए बहुत व्याकुल हूँ। तू मुझे बहुत प्रिय था। तेरा प्रेम मेरे लिए अद्भुत था, स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर। दाऊद का दुख सच्चा था, क्योंकि भले ही शाऊल ने उसे सताया था, वह फिर भी ईश्वर का अभिषिक्त राजा था और योनातन उसका सबसे प्रिय मित्र। शाऊल की मृत्यु के साथ इस्राएल के इतिहास में एक युग का अंत हुआ और एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। वह व्यक्ति जिसे वर्षों पहले गुप्त रूप से राजा अभिषिक्त किया गया था, अब अपने भाग्य को पूरा करने के करीब था। ईश्वर की योजना अपने समय पर पूरी हो रही थी और दाऊद को अब उस भूमिका को निभाना था जिसके लिए उसे चुना गया था। निर्वासन और कठिनाइयों के दिन समाप्त होने वाले थे और एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद हेब्रोन गया, जहां यहूदा के लोगों ने उसे अपना राजा अभिषिक्त किया। हालांकि इजराइल के बाकी गोत्रों ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को अपना राजा माना, जिसका सेनापति अब्नेर था। इसके परिणाम स्वरूप दाऊद के समर्थकों और इशबोशेत के समर्थकों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया, जो कई वर्षों तक चला। इस दौरान दाऊद की शक्ति बढ़ती गई, जबकि इशबोशेत का पक्ष कमजोर होता गया। अंततः अब्नेर ने पाला बदलकर दाऊद का साथ देने का फैसला किया, लेकिन दाऊद के सेनापति योआब ने धोखे से अब्नेर की हत्या कर दी। कुछ समय बाद इशबोशेत की भी उसके अपने ही 2 सेनापतियों द्वारा हत्या कर दी गई, जिन्होंने सोचा था कि इससे दाऊद प्रसन्न होगा। लेकिन दाऊद ने उन हत्यारों को दंडित किया, क्योंकि उसने निर्दोष रक्तपात का समर्थन नहीं किया। इशबोशेत की मृत्यु के बाद इस्राएल के सभी गोत्रों के पुरनिये हेब्रोन में दाऊद के पास आए। उन्होंने दाऊद से कहा, देख, हम तेरे ही हाड़ मांस हैं। पहले भी जब शाऊल हम पर राजा था, तब भी तू ही इस्राएल को ले जाता और ले आता था, और यहोवा ने तुझसे कहा था, तू मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा होगा और तू इस्राएल पर प्रधान होगा। तब उन्होंने दाऊद के साथ वाचा बांधी और दाऊद को पूरे इस्राएल का राजा अभिषिक्त किया गया। उस समय दाऊद 30 वर्ष का था और उसने 40 वर्षों तक राज्य किया। 7 साल 6 महीने हेब्रोन में यहूदा पर और 33 साल यरूशलेम में पूरे इस्राएल और यहूदा पर। एक चरवाहा लड़का जिसे ईश्वर ने चुना था, अब अपने लोगों का एकमात्र शासक बन गया था। यह ईश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति थी। राजा बनने के बाद दाऊद के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी एक ऐसी राजधानी स्थापित करना जो सभी 12 गोत्रों को एकजुट कर सके। उस समय यरूशलेम, जिसे पहले यबूस कहा जाता था, यबूसियों के कब्जे में था। ये एक अत्यंत दुर्जय शहर था, जो ऊंची दीवारों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यबूसियों को अपने शहर की सुरक्षा पर इतना घमंड था कि उन्होंने दाऊद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अंधे और लंगड़े भी उसे शहर पर कब्जा करने से रोक देंगे। लेकिन दाऊद एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सैनिकों को पानी की नाली के रास्ते से शहर में घुसने का आदेश दिया। ये एक साहसी और अप्रत्याशित कदम था। योआब, जो बाद में दाऊद का प्रमुख सेनापति बना, इस आक्रमण का नेतृत्व करने वालों में से एक था। इस्राएली सैनिक सफलतापूर्वक शहर में घुस गए और यबूसियों को हराकर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। दाऊद ने यरूशलेम को दाऊदपुर भी कहा और उसे अपनी राजधानी बनाया।
उसने शहर की किलेबंदी की और उसका विस्तार किया। दाऊद ने एक भव्य जुलूस का आयोजन किया जिसमें इजराइल के हजारों लोग नाचते गाते हुए संदूक को ले आए। जब संदूक यरूशलेम पहुंचा तो दाऊद ने पूरे मन से यहोवा के सामने नृत्य किया, अपने राजसी वस्त्रों को छोड़कर एक एफोद पहनकर। उसकी पत्नी मीकल ने इसे अनुचित समझा और उसका उपहास किया, लेकिन दाऊद ने उत्तर दिया कि वह यहोवा के सामने और भी दीन होगा। दाऊद का राज्य अब शक्तिशाली और सुरक्षित हो गया था। उसने अपने आसपास के शत्रुओं जैसे फिलिस्तीनियों, मोआबियों, अरामी और अम्मोनियों को पराजित किया और इसराइल की सीमाओं को मिस्र की सीमा से लेकर महान फरात नदी तक फैला दिया। दाऊद एक कुशल और न्यायप्रिय राजा साबित हुआ। वह अपने लोगों के बीच न्याय और धार्मिकता बनाए रखता था। वह परमेश्वर के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति रखता था और उसकी इच्छा थी कि वह परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करे। हालांकि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता नातान के माध्यम से दाऊद को बताया कि वह मंदिर नहीं बनाएगा, बल्कि उसका पुत्र इस कार्य को पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के साथ एक अविनाशी वाचा बांधी, तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा तक स्थिर रहेगा और तेरा सिंहासन सदा तक बना रहेगा। यह वाचा दाऊद के वंश से आने वाले मसीहा यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी। अपने जीवन के बाद के वर्षों में दाऊद को कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक त्रासदियों का भी सामना करना पड़ा। उसकी एक गलती ने उसे और उसके परिवार को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया, जब उसने बत्शेबा के साथ पाप किया और उसके पति उरिय्याह को मरवा दिया। इस पाप के लिए परमेश्वर ने उसे दंडित किया और उसके घर में तलवार कभी नहीं हटी। उसके बेटों के बीच संघर्ष, विश्वासघात और अंततः एक बेटे अबशालोम का विद्रोह, जिसने दाऊद को यरूशलेम से भागने पर मजबूर कर दिया, उसके जीवन के दुखद अध्याय थे। दाऊद को इन सभी मुश्किलों और दुखों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने हमेशा परमेश्वर की दया और क्षमा पर भरोसा रखा। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और परमेश्वर के सामने नम्र रहा। अपने बुढ़ापे में दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसने सुलेमान को मंदिर बनाने की योजनाएं और सामग्री सौंपी और उसे परमेश्वर के मार्गों पर चलने की सलाह दी। लगभग 70 वर्ष की आयु में दाऊद ने इजराइल पर 40 वर्षों तक शासन करने के बाद अंतिम सांस ली। उसे दाऊदपुर यानी यरूशलेम में दफनाया गया। दाऊद की कहानी एक चरवाहे लड़के से शुरू होकर एक महान राजा बनने तक की यात्रा है, जो विश्वास, साहस, प्रेम, पश्चाताप और परमेश्वर की अद्भुत योजना को दर्शाती है। उसकी विरासत युगों तक जीवित रही और उसका नाम इजराइल के सबसे महान राजाओं में से एक के रूप में अमर हो गया। दाऊद ने सिर्फ एक राज्य का निर्माण नहीं किया, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी लाखों लोगों को परमेश्वर पर भरोसा रखने और उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए।